हेलो 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 स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनोम पे। हम लोग पढ़ रहे थे बिहेवियर ऑफ गैसेस फिजिकल साइंस में, है ना। उसका हम लोग 4 लेक्चर किए थे। आज उसका 5वां लेक्चर हम लोगों को आगे बढ़ाना है, आगे करना है। पिछले लेक्चर पे जो लेक्चर खत्म हुआ था वो आइडियल गैस पे खत्म हुआ कि आइडियल गैस किसको बोलते हैं, रियल गैस किसको बोलते हैं। उसके बाद कुछ लॉज बताए थे, अवोगाड्रो लॉ बताए थे, गे-लुसाक्स लॉ बताए थे, बर्जीलियस का हाइपोथेसिस बताए थे। आज हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के साथ। किससे स्टार्ट करेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन बहुत ही फेमस है। क्लास 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक हर जगह आपको आइडियल गैस इक्वेशन दिख जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन किसको बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन क्यों बनाया गया, ये क्या इसको रियल गैसेस फॉलो करती हैं कि नहीं करती हैं, सारा कुछ देखना है। आराम आराम से चलते हैं। देखो भैया, जो बॉयल्स था, कौन था? बॉयल्स। बॉयल्स साइंटिस्ट था। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स बोला कि जो P है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V से। माय बैड, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V से। जो चार्ल्स था, वो बोला कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T से। और जो अवोगैड्रो था, तीनों मिलकर अलग अलग टाइम पे अलग अलग लॉ दिया है। अवोगैड्रोस लॉ ये बोला कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N से। देखो आपके पास 3 यहाँ पर इक्वेशन मिल गया, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 रिलेशन मिला, एक बॉयल दिया, एक चार्ल्स दिया और एक अवोगैड्रो दिया। इन तीनों इक्वेशन को यूज करके एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्लैपेरॉन। वो क्या किया, इन तीनों का यूज करके एक कंबाइंड आइडियल गैस इक्वेशन दिया। वो बोला कि जो P है वो V है, उन दोनों का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N इंटू T से। जो P है प्रेशर, जो वॉल्यूम है, उन दोनों का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N इंटू T से। ठीक है। उसके बाद ये जो वेरिएशन का साइन है उसको हटाने के लिए क्लैपेरॉन यहाँ पर एक कांस्टेंट दिया, PV इज इक्वल टू, इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट दिया, उसका नाम रखा R। N और T को वैसा का वैसे ही लिख दिया। N और T को वैसा का वैसे ही लिख दिया। उसके बाद इसी को अरेंज करके सारा कोई लिखता है PV इक्वल्स टू NRT। PV इक्वल्स टू NRT, जहां पर P आपका प्रेशर है, जहां पर P आपका प्रेशर है, V आपका वॉल्यूम है, N आपका नंबर ऑफ मोल्स है। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो मुझे बताना कि नंबर ऑफ मोल्स किसको बोलते हैं। और अगर आप लोगों को डाउट है कि मोल किसको बोलते हैं तो वो भी कमेंट में बताइए, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मोल के ऊपर हम थोड़ा सी चर्चा कर देंगे। ठीक है। जो आर है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अब इसका वैल्यू बताएंगे। और जो टी है वो टेम्परेचर है केल्विन में, टेम्परेचर केल्विन में। देखो बाबू, जो आर है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का पार्ट है। जो आर है उसका वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इस्तेमाल होता है। तो यहां पर हम लिखते हैं स्टार लगा के। क्या लगा के? स्टार लगा के। आर का वैल्यूज जो आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, आर इक्वल टू आप लिख सकते हो 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ये इसका यूनिट है। अगर आपको ये पुट करने में दिक्कत हो न्यूमेरिकल्स में तो इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हो 1/12, 1/12। अगर आप कैलकुलेटर में इसको 1/12 को टाइप करोगे ना तो रफली इतना ही आएगा।
तकरीबन तकरीबन इतना ही आएगा। तो न्यूमेरिकल में क्यों पुट कर दे 0.082, 1/12 डाल के आगे चलते हैं ना, आंसर तो सेम ही आएगा। और आर का एक दूसरा वैल्यू भी होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। ये वाला यूनिट एसआई यूनिट ऑफ आर है, ये वाला एसआई यूनिट। यूज ये वाला करना है आपको, ये वाला क्लास 10th में यूज नहीं होता है, आगे जाके यूज होगा, लेकिन ये याद रखना कि इसको एसआई यूनिट बोलते हैं और ये लीटर एटीएम वाला यूनिट है। ये आप लोगों का न्यूमेरिकल में यूज होगा। इसके जगह पे आपको डालना है 1/12। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आर का वैल्यू 1/12। प्रेशर, वॉल्यूम, एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी है आपका टेम्परेचर इन केल्विन। तो इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आर का वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोगों को देखना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या देखना है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में केटीजी भी बोलते हैं, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी। ऐसे देखा जाए तो 11th 12th में इसके ऊपर में काफी क्या बोलते हैं, डीप में चर्चा किया गया है और 10th में थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर में बात की गई है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होता क्या है। इसमें हम लोग ना कुछ अजम्पशंस करते हैं। अजम्पशंस का मतलब हम लोग कुछ ऐसा चीज को मान लेते हैं जो रियल वर्ल्ड में होता नहीं है। इस थ्योरी को देने के लिए हम लोग कुछ मानते हैं। अभी देखते हैं क्या मानते हैं। पहली बात जो इसमें हम ऐड करना चाहेंगे, सबसे पहली बात, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है केटीजी इज अप्लाइड, अप्लाई किया जाता है ऑन आइडियल गैसेस, ऑन आइडियल गैसेस। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी है वो आइडियल गैस पे ही अप्लाई होता है, रियल गैस पे नहीं होता है। ठीक है जी। पहला पॉइंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, गैस का पार्टिकल रैंडमली मूव करता है, रैंडमली मूव करता है। इंग्लिश में द पार्टिकल ऑफ गैसेस मूव रैंडमली। गैस का जो छोटा छोटा पार्टिकल, छोटा छोटा कण होता है वो रैंडमली मूव करता है। अब सवाल उठेगा रैंडम का मतलब क्या होता है? रैंडम का मतलब ऐसा कि उसका कोई ऑर्डर नहीं है, वो किधर भी जाएगा, कहीं भी टकराएगा, कभी वॉल से टकराएगा, कभी खुद मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएगा, तो उसको बोलते हैं रैंडमली मूव करना। गैस का पार्टिकल्स रैंडमली मूव करता है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, गैस के एक पार्टिकल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल होता है, होता है। गैस का एक पार्टिकल का वॉल्यूम, पूरा गैस है उसमें से एक पार्टिकल लेनी है और हम बोले इस पार्टिकल का जो वॉल्यूम है, यानी कि वो जितना जगह घेर रहा है वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब जीरो है। लेकिन ये वाली बात एक असम्पशन है, यानी कि बस हम लोग ऐसा मान रहे हैं, ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। समझ रहे हो ना? देखो अब आता है थर्ड पॉइंट, गैस के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है, जीरो होता है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी बोल रहा है। बोल रहा है कि गैस का जो दो पार्टिकल्स है उन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जितना फोर्स से एक दूसरे को वो लोग खींचेगा वो जीरो होता है, ऐसा केटीजी बोल रहा है। लेकिन रियलिटी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हम आप लोगों को पिछला लेक्चर्स में बताए हैं ये वाली बात कि जब भी दो पार्टिकल्स एक दूसरे के आसपास हो
तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है। हाँ, हो सकता है बहुत कम लगे, बहुत 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 कम लगे, लेकिन जीरो नहीं होता। ये अजम्पशन है, ये बस एक मन घड़त मान्यता है, मतलब मान रहे हैं हम लोग बस। ठीक है, 3 पॉइंट हुआ, 4 पॉइंट। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होता है। देखो भैया, टेम्परेचर बढ़ाने पे, इंक्रीज करने पर के यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होता है। थोड़ी सी बात कर लिया जाए काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है, हाँ जी है एनर्जी, लेकिन इस एनर्जी को हमेशा एक चीज से जोड़ना है अपने को, मूवमेंट। मूवमेंट यानी काइनेटिक एनर्जी। मूवमेंट के लिए कुछ तो एनर्जी लगेगा, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। जहां मूवमेंट वहां काइनेटिक एनर्जी, जहां काइनेटिक एनर्जी वहां मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे गैसेस का, उन पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अब तुम सोचो तुम्हारे पास एक रूम है, उस रूम में 10 बंदे हैं तुम्हारे पास, ठीक है, 10 बच्चे हैं वहां पर। तुम क्या कर रहे हो? उस रूम का टेम्परेचर धीरे 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 करके बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, 40, 50, 60, 70। जैसे ही तुम 60, 65 पे पहुंचोगे तो तुम लोगों को लगने लगेगी गर्मी, सब भागेगा इधर उधर इधर उधर उधर, स्पीड में भागने लगेगा। उन लोगों का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। वही तुम गैस का मॉलिक्यूल सोच करके समझो, एक तुम डब्बा ले लो, एक तुम कंटेनर ले लो लोहे का, उसमें गैस डाल दो, उसको तुम आग पे रख दो। उसके बाद जैसे ही तुम आग पे रखोगे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा पार्टिकल्स का, और पार्टिकल्स इधर उधर ज्यादा स्पीड में मूव करने लगेगा। समझ रहे हो? इसलिए हम लोग बोले हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है टेम्परेचर के साथ। इसका फॉर्मूला बोल्ट्जमैन नाम का एक साइंटिस्ट दिया था, उसको बोल्ट्जमैन इक्वेशन भी बोला जाता है। आगे जाओगे पढ़ोगे जरूर। ठीक है, 4 पॉइंट हुआ। 5वां पॉइंट, प्रेशर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होता है। लो सेम है, प्रेशर बढ़ाने पर भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होता है। तुम्हारे पास एक रूम है, वैसे ही कंडीशन सोचो, 10 बच्चे हैं उसके अंदर में। अब तुम क्या कर रहे हो? धीरे 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 करके रूम का वॉल्स को एक तरफ ला रहे हो, करीब ला रहे हो, रूम को छोटा करते जा रहे हो, यानी कि उस पर प्रेशर डाल रहे हो। प्रेशर कैसे डालते हो? किसी भी चीज को उसको छोटा करते हो, इस तरीके से दबाते हो, तुम वॉल्स को दबा रहे हो, धीरे धीरे करके रूम छोटा होते जा रहा है। रूम छोटा होगा तो क्या होगा? सारे बच्चे इधर उधर उधर भागने लगेंगे, उन लोगों को प्रेशर पड़ेगा उन लोगों के ऊपर में, उन लोगों का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। उसी तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ में भी ऐसे ही होता है। अगर तुम उनके ऊपर में प्रेशर बढ़ाओगे तो वो लोग ज्यादा ज्यादा मूवमेंट करने लगेंगे, उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो ये सारी बातें केटीजी के अंडर में आती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंडर में आती है। और ये सारा कुछ अजम्पशंस है, दोबारा हम बोल रहे हैं अजम्पशंस है। अजम्पशंस का मतलब सिर्फ मानते हैं हम लोग, ऐसा रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। तो अभी हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन देखें, अभी हम लोग केटीजी देखें, केटीजी में क्या कैसे होता है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बाबू, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट। लो, पहला पॉइंट को छोड़ के बाकी चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो केटीजी भी हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, अभी थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद क्लासेस को ऑफ करेंगे। अभी क्या बताने जा रहे हैं? अभी हम बताने जा रहे हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे चाहे वो केमिस्ट्री हो, यानी फिजिकल साइंस हो, लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस, दोनों जगह पे डिफ्यूजन तुमको दिखता है। डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? देखो जी, आपके पास ये एक रूम है, ठीक है, थोड़ा गंदा बना, माय बैड। ये एक रूम है, रूम में यहां पर मैंने एक परफ्यूम की बोतल रख दी है। क्या रखे हैं? परफ्यूम। और उसमें से मैंने एक स्प्रे भी कर दिया, लो, परफ्यूम का एक स्प्रे भी कर दिया। और आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ये बड़ी बड़ी नाक लेके अपनी, है जी। तो बताओ,
क्या रूम के इस कोने में अगर परफ्यूम मारा जाए तो क्या आपको परफ्यूम यहाँ पे स्मेल कर पाओगे इसको? हाँ, कुछ सेकंड लगेगा, 5-10 सेकंड लगेगा, लेकिन हल्की हल्की खुशबू आपके नाक में आने लगेगी। यानी कि जो पार्टिकल्स था, यहाँ पर जो पार्टिकल्स था वो यहाँ पर से उड़ करके आपकी नाक में गया है। यही प्रोसेस डिफ्यूजन कहलाता है। अब इसको साइंटिफिकली कैसे बोला जाता है, ये देखो, ये देखो, मूवमेंट मूवमेंट ऑफ गैस particles from higher concentration to a lower concentration। अभी जो चीज हम इंग्लिश में लिखे उसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स, मूवमेंट यानी कि घूमना फिरना, ऑफ गैस पार्टिकल, गैस के पार्टिकल, गैस का कण का, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, अभी बताएंगे हायर और लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि डिफ्यूजन एक खास यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, ये बात भी इससे पता चलती है। अब देखो देखो, ये एक रूम है, मान लो यहाँ पर तुम परफ्यूम स्प्रे कियो, अब यहाँ पे जस्ट परफ्यूम स्प्रे कियो, यहाँ पे तुमको ढेर सारा पार्टिकल्स दिखेगा परफ्यूम का, रूम के इस कोने में ढेर सारा तुमको परफ्यूम का पार्टिकल्स दिखेगा, और यहाँ पर तुमको पार्टिकल्स नहीं दिखेगा, यहाँ पे खाली है। तो ये वाला हिस्सा तो तुम बोल सकते हो कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, यानी कि यहाँ पर जो क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन में मतलब होता है कि एक जगह पे कौन चीज कितना ज्यादा प्रेजेंट है। तो यहाँ पर तुम बोल सकते हो क्या कि परफ्यूम का कंसंट्रेशन, परफ्यूम का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है, और परफ्यूम का कंसंट्रेशन, परफ्यूम का कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है। यहाँ पे परफ्यूम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, यहाँ पे परफ्यूम का कंसंट्रेशन कम है, तो नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ज्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से कम कंसंट्रेशन वाली जगह पर पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं, उसी प्रोसेस को डिफ्यूजन बोला जाता है। हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन को ध्यान से देख लो। हायर कंसंट्रेशन में मतलब एक एरिया में अगर कोई चीज बहुत ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे उसका कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा है। एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर कंसंट्रेशन परफ्यूम का कम है तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कम कंसंट्रेशन है कि लोअर कंसंट्रेशन है। और डिफ्यूजन हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में होता है, इस बात को याद रखिएगा। और डिफ्यूजन के कुछ एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं जो रियल लाइफ में तुम लोग नोटिस करते हो। एग्जांपल, इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती, 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 रूम के एक कोने में अगरबत्ती जलाते हो, दूसरे दूर तक जाता है वहां पे तुम्हारे महक। सेकेंड, स्मेल ऑफ कुकिंग, खाना पकाते हो किचन में तो खुशबू उसकी पूरे घर में जाती है डिफ्यूजन की वजह से, स्मेल ऑफ कुकिंग फूड। देखिए आज जितना भी टॉपिक था छोटा जरूर था बट इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ आज का क्लास को किया जाता है खत्म। आज हम लोग क्या क्या सीखे, हम लोग सीखे आइडियल गैस इक्वेशन, हम लोग सीखे केटीजी, उसके बाद हम लोग देखे डिफ्यूजन क्या है। आगे का 2-3 टॉपिक हम बता देते हैं आप लोगों को, जो नेक्स्ट क्लास में होगा उसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। डेविएशन पढ़ाना है आइडियल गैस से रियल गैस का, और कुछ ग्राफ्स बताना है, उसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज जो पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ आया होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।